21 जनवरी 2026। दिल्ली की सर्द सुबह, जब शहर की रफ्तार अपने चरम पर थी, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एक कोने में कुछ ऐसा था जो सबकी नजरों से छुपा हुआ था। एक रहस्यमयी बैग जो 2 दिन से लॉकर रूम नंबर 42 में पड़ा था। इस बैग को किसी ने अब तक छुआ तक नहीं था। रोज हजारों लोग उस लॉकर रूम के पास से गुजरते, लेकिन किसी ने भी उस लावारिस बैग की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्टेशन के कर्मचारियों के लिए भी यह आम बात थी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद बैग की मौजूदगी अब सवाल खड़े कर रही थी। आखिरकार स्टेशन मैनेजर मिस्टर शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया। माहौल में अचानक तनाव सा फैल गया। ताला तोड़ा गया। सबकी सांसें थम गईं, मानो कोई बड़ा खतरा सामने आने वाला हो। लेकिन बैग के अंदर न तो बम था, न कोई हथियार। उसमें था एक पुराना, धूल से सना शहर का नक्शा, एक खाली डायरी जिसके सिर्फ एक पन्ने पर कुछ लिखा था, और एक जंग लगी चाबी। इन चीजों ने सबको और भी उलझन में डाल दिया। मिस्टर शर्मा ने जब नक्शा खोला तो देखा कि उसमें 4 जगहों पर लाल घेरे बने हुए थे। पहली जगह थी एक पुराना पुस्तकालय जो अब शायद ही किसी को याद हो। बाकी 3 जगह थी नदी किनारे का एक सुनसान गोदाम, एक बंद पड़ा सिनेमा हॉल और एक वीरान अस्पताल। ये सभी जगहें अब शहर की भीड़भाड़ से दूर, लगभग भुला दी गई थी। ये आम जगह नहीं थी, बल्कि शहर के वो कोने थे जिनकी कहानियां अब सिर्फ दीवारों में दबी रह गई थी। इन जगहों का चुनाव किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं लग रहा था। मिस्टर शर्मा को मामला अब बेहद गंभीर लगने लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और स्टेशन पर हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था, आखिर इस बैग में ऐसा क्या है। पुलिस ने बैग की बारीकी से जांच की। न उसमें कोई नाम था, न कोई पहचान पत्र, न ही कोई सुराग कि ये बैग किसका है। हर चीज जैसे एक पहेली बन गई थी। बस वो पुराना नक्शा, 4 लाल घेरे, एक डायरी और एक चाबी। पुलिस के लिए ये मामला अब और भी उलझ गया था। हर कोई सोच रहा था, क्या ये कोई संकेत है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। मामला इतना पेचीदा हो गया कि इसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपना पड़ा। अब शहर की सबसे तेज दिमाग वाली टीम इस रहस्य को सुलझाने में जुट गई। और अब ये रहस्यमयी बैग डिटेक्टिव विक्रम सिंह के हवाले था। एक ऐसा नाम जो हर अनसुलझे केस की आखिरी उम्मीद माना जाता है। क्या विक्रम इस गुमनाम बैग के पीछे छुपे सच को उजागर कर पाएंगे? कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। डिटेक्टिव विक्रम सिंह को उलझे केस पसंद थे। उनके लिए हर रहस्य एक चुनौती थी, जिसे सुलझाने में उन्हें गहरी संतुष्टि मिलती थी। शहर की हलचल के बीच, जब बाकी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, विक्रम सिंह अपने ऑफिस में बैठकर हर सुराग को जोड़ने की कोशिश करते रहते। उनके तेज दिमाग और बारीक नजर के किस्से पुलिस महकमे में मशहूर थे। उस दिन उनके सामने एक रहस्यमयी बैग लाया गया। उन्होंने बैग को गौर से देखा, उसकी बनावट, वजन और हर सिलाई को परखा। मिस्टर शर्मा से पूछा, यह बैग आपको ऐसे ही मिला था? जवाब मिला, जी साहब। विक्रम ने उनकी आंखों में झलकती घबराहट को भी नोट किया। बैग के अंदर एक पुराना नक्शा मिला। विक्रम ने नक्शा उठाया, टीम से कहा, इन 4 जगहों की पूरी जानकारी निकालो, इतिहास, हाल की गतिविधि, सब कुछ। उन्होंने हर जगह के चिन्हों को गौर से देखा, मानो कोई छुपा संकेत ढूंढ रहे हो। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। विक्रम जानते थे ये कोई मामूली केस नहीं, उन्हें हर सुराग की जरूरत थी। उन्होंने अपने ऑफिस की दीवार पर लगे सबूतों के बोर्ड को देखा। हर तस्वीर, हर कागज, हर धागा, सब कुछ जोड़ने की कोशिश की। उनके दिमाग में सवालों की एक लंबी कतार थी। तभी उन्हें बैग में एक पुरानी डायरी मिली। उन्होंने डायरी का एकमात्र लिखा पन्ना पढ़ा, जो बोया है वही काटोगे। इस वाक्य ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह किसी पुराने गुनाह का इशारा था या कोई चेतावनी? विक्रम ने इंस्पेक्टर रोहित से कहा, इस लिखावट का सैंपल लो, रिकॉर्ड से मिलाओ। रोहित ने तुरंत डायरी का पन्ना उठाया और लैब की ओर बढ़ गया। विक्रम को उम्मीद थी कि लिखावट से कोई पुराना अपराधी या संदिग्ध सामने आ सकता है। बैग में एक और चीज थी, जंग लगी चाबी। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा, उसकी बनावट और वजन को महसूस किया। यह किसी पुराने संदूक या अलमारी की लगती है, उन्होंने कहा। शायद इसी चाबी से कोई बड़ा राज खुलने वाला था। विक्रम ने तय किया,
पहला पड़ाव, पुराना पुस्तकालय। रोहित, गाड़ी निकालो। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक बात तय थी, इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। ज्ञान सागर पुस्तकालय अब वीरान था। विक्रम और रोहित पहुंचे, बूढ़े लाइब्रेरियन से मिले। विक्रम ने नक्शा दिखाया, पूछा, इस जगह की कोई खास कहानी? लाइब्रेरियन बोले, 20 साल पहले यहां रिसर्चर सोहन आता था। सोहन को पुराने खजाने की खबर मिली थी। कुछ अमीर लोग भी पीछे थे। एक रात लाइब्रेरी में आग लगी। सोहन की रिसर्च जल गई और वो शहर छोड़ गया। विक्रम ने पूछा, सोहन का कुछ सामान बचा? लाइब्रेरियन ने एक पुरानी अलमारी दिखाई। विक्रम ने जंग लगी चाबी से ताला खोला। अंदर एक बॉक्स था, अखबार की कतरन, जिसमें 4 अमीर लोगों की तस्वीर थी। पीछे लिखा था, पहला। विक्रम को पहला सुराग मिल गया था। अगला निशान, नदी किनारे का खंडहर गोदाम। सूरज ढल रहा था, माहौल डरावना। विक्रम और रोहित ने अंदर जले कागजों का ढेर देखा। एक अधजला पन्ना मिला, डायमंड एक्सपोर्ट्स। विक्रम ने तुरंत जानकारी निकाली। ये कंपनी उन्हीं 4 बिजनेसमैन में से एक की थी। 20 साल पहले इसी गोदाम में करोड़ों के हीरे चोरी हुए थे, लेकिन चोर कभी नहीं मिले। विक्रम बोले, यह चोरी नहीं, धोखा था। सोहन ने यह राज जान लिया था। दीवार पर कोयले से लिखा था, दूसरा। अगला पड़ाव, स्वप्नलोक सिनेमा हॉल। विक्रम और रोहित ने ताला तोड़ा, अंदर घुसे। मेन हॉल वीरान, प्रोजेक्शन रूम में धूल जमी थी। एक अनाम रील मिली, तारीख थी 21 जनवरी 2006। विक्रम बोले, इसे चलाना होगा। प्रोजेक्टर किसी तरह चालू किया। पर्दे पर वीडियो चला। 4 बिजनेसमैन सिनेमा मालिक को धमका रहे थे। जमीन हड़पने की साजिश। सोहन ने उनके काले कारनामों के सबूत इकट्ठा किए थे। वीडियो के अंत में लिखा था, तीसरा। चौथा निशान, शहर के बाहर वीरान अस्पताल। विक्रम और रोहित अंदर पहुंचे। माहौल डरावना। दोनों रिकॉर्ड रूम पहुंचे। फाइलें बिखरी थी। रोहित ने पूछा, इतने ढेर में कैसे ढूंढेंगे? विक्रम बोले, जनवरी 2006 की फाइलें देखो। घंटों की तलाश के बाद विक्रम को एक फाइल मिली। मरीज सोहन, भर्ती 22 जनवरी 2006। फाइल में लिखा था, सोहन बुरी हालत में आया, कुछ दिन बाद गायब हो गया। डॉक्टर की नोटिंग, मरीज को जबरदस्ती ले जाया गया। फाइल में एक कागज, चौथा। विक्रम समझ गए, सोहन मरा नहीं था, जिंदा था। चारों सुराग, अखबार की कतरन, अधजला कागज, फिल्म रील, मेडिकल फाइल, एक ही कहानी बता रहे थे। रोहित ने बताया, 4 बिजनेसमैन आज रात खन्ना के फार्म हाउस पर पार्टी में हैं। विक्रम बोले, आज वही तारीख है जब 20 साल पहले सब शुरू हुआ था। ये सब इत्तेफाक नहीं, सोची समझी साजिश थी। जिसने भी जाल बिछाया, आज रात आखिरी दांव खेलेगा। विक्रम बोले, हमें फार्म हाउस जाना होगा। खन्ना का फार्म हाउस, रात पार्टी, बाहर सन्नाटा। विक्रम रोहित टीम के साथ छिपे। अचानक बत्तियां गुल, स्क्रीन पर स्वप्न लोक की रिकॉर्डिंग चली। 4 बिजनेसमैन के गुनाह सबके सामने। फिर गोदाम की चोरी के सबूत, बैंक स्टेटमेंट, दस्तावेज। दरवाजे बंद, सब फंस गए। विक्रम जान गए, ये सब सोहन कर रहा है। अंधेरे में आवाज आई, कैसा लगा अपना अतीत देखकर? एक परछाई सामने आई। 20 साल पहले तुमने मुझसे सब छीन लिया था, मुझे मरा समझा, लेकिन मैं जिंदा हूं। खन्ना बोला, कौन हो तुम? जवाब, मेरा नाम है सोहन। सोहन को जिंदा देखकर 4 बिजनेसमैन सन्न रह गए। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी, मानो किसी भूत को देख लिया हो। इतने सालों बाद जब सबको यकीन था कि सोहन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी अचानक वापसी ने सबकी सोच को झकझोर दिया। वर्मा बोला, तुम तो मर गए थे। उसकी आवाज में घबराहट और पछतावे की झलक थी, जैसे कोई पुराना डर फिर से सामने आ गया हो। सोहन ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने बचा लिया। तुम्हारी साजिशें नाकाम रही। 20 साल गुमनामी में रहा, हर दिन खुद को मजबूत बनाया। मैंने मेहनत की, ताकत और पैसा कमाया, सिर्फ इस दिन के लिए। हर रात बदले की आग में जलता रहा,
लेकिन खुद को संभाले रखा। मैं चाहता था कि दुनिया तुम्हारी असलियत देखे, इसलिए यह खेल रचा। मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि तुम्हारे गुनाह सबके सामने आ जाए। मेट्रो स्टेशन पर बैग मैंने ही छोड़ा ताकि कानून खुद चलकर तुम तक पहुंचे। मैंने सबूत वहीं छोड़े जिससे तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। विक्रम बोले, तुमने कानून को अपना काम करने दिया, यही तुम्हारी जीत है। बदला लेने के बजाय तुमने इंसाफ पर भरोसा किया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। अब उनके चेहरे पर वही डर था जो कभी सोहन की आंखों में था। सोहन ने राहत की सांस ली। अब मेरा बदला पूरा हुआ। उसके चेहरे पर संतोष और सुकून था, जैसे बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। रहस्यमयी बैग का राज खुल चुका था। अब सबको पता चल गया था कि असली गुनहगार कौन है। 20 साल पुराने जख्म को न्याय ने भर दिया। सोहन की कहानी ने साबित कर दिया कि सच चाहे जितना भी छुपे, एक दिन सामने आ ही जाता है।